जेठानी ने किया अपनी देवरानी के 2 साला बच्चे का मुबैना तौर पर अपनी बेटियों के साथ मिलकर कत्ल। कितनी देर गला दबाए रखा आपने? थोड़ी देर दबाए रखा था, 2-1 मिनट। इसने भी हेल्प की थी हमारी, तो फिर हमने मार दिया था उसे। बच्चे की डेड बॉडी वो मिली थी नाले में। मेरा बच्चा बेगुनाह मार दिया, बोलता भी नहीं मेरा बच्चा, मैं कहाँ जाऊँ। नंदन और ये जिठानी, हमारा शक है पूरा, इनके घर से मिला भी है बच्चा। भाई ये बच्चियों ने मार दिया। मैं यहाँ सुबह बच्चियों ने मारा? मेरी बच्चियों ने। बेटी ने नहीं मारा, इसने मारा है। इसने मुझको घर की तलाशी क्यों नहीं दी? जेठानी ने ढाए देवरानी पर जुल्म के पहाड़, दिया उसके 2 साला बेटे को मार। कसूर के इलाके फूलनगर में पेश आया एक दिल दहला देने वाला वाकया, जहां पर जेठानी और नंदों के जुल्म ने देवरानी के 2 साला बच्चे की जान ले ली। देवरानी के मुताबिक उसकी जेठानी और नंदे उस पर जुल्म करती और उसके बच्चों को मारती, और एक दिन उसके मासूम 2 साला बेटे को उसकी नंदों और जेठानी ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर उसके 2 साला बेटे को जान से ही मार डाला। और उस पर सितम ज़रीफी ये कि अपने 2 साला कजन को कत्ल करने वाली लड़कियां खुद भी कम उम्र हैं। सास बहू, नंद भावज और देवरानी जेठानी की आपसी लड़ाइयों की वजह से अब ये नफरत उनके बच्चों में भी मुंतकिल हो रही है। क्या था झगड़ा जेठानी का अपनी देवरानी के साथ? क्यों उस जेठानी ने अपनी देवरानी के घर को उजाड़ दिया? क्यों ये जेठानी और उसकी कम उम्र बेटियां देवरानी के 2 साला मासूम बेटे की कातिल बन गईं? आज के जुर्म बेनकाब में हुए होशरुबा इंकशाफात। 3 साला मासूम बच्चे का बेईमाना कत्ल, और इल्ज़ाम है जी बच्चे को कत्ल करने में उसकी ताई का और उसके नंदों का और उसकी बच्चियों का। इसी हवाले से हम बात करते हैं फूलनगर में हमारे रिपोर्टर नदीम संधू से कि क्या मामला है, क्या केस है। नदीम बताइएगा। जी कैसर भाई, ये जो 3 साला बच्चा है, इसकी ताई ने ही इसे बेदर्दी से कत्ल किया है, और उसकी वालदा है वो रो रो के बेहाल हो गई है। और ये पुलिस ने बरवकत कार्रवाई करते हुए इनको हिरासत में ले लिया, उसकी नंदों को भी और उसकी ताई को भी और उसके बच्चों को भी। तो उसकी जो वालदा है उसका इल्ज़ाम था कि जी इन्होंने ही मेरे बच्चे को मारा है। 3 साला मासूम बच्चा था जो कि अभी बोलता भी नहीं था, तो इन्होंने उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यानी कि देवरानी का जेठानी पर इल्ज़ाम है? जी, देवरानी का जेठानी पर इल्ज़ाम है कि उसने मेरे बच्चे को मारा है, जो कि अभी मासूम बच्चा था, 3 साला बच्चा था और जो बोल भी नहीं सकता था। पुलिस ने, जबकि थाना सदर पुलिस ने बरवकत कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान को हिरासत में लेकर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। ये जी देवरानी जेठानी की लड़ाई झगड़े में एक मासूम 3 साला बच्चे की जान चली गई। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी देवरानी और जेठानी की लड़ाई झगड़े हैं जो जुल्म होते हैं, इसी जुल्म और जुर्म को हम आज के प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे। बात करते हैं जी हम इस मजलूम माँ से कि क्या वजह थी कि इसकी जेठानी ने, और इसकी ऑफ द रिकॉर्ड में पता लगा कि नंदे भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। सबसे पहले तो बहन जी हमें बड़ा अफसोस है इतना बड़ा जुल्म हो आपके साथ। आपके बच्चे की उम्र कितनी थी? 3 साल थी। 3 साल थी। 2 साल में। तो क्या झगड़ा क्या रहता था घर में? आपकी जेठानी से और नंदों से क्या झगड़ा था? वही चाहती थी दफ़ा हो जाए, हम कमा के उसको देता था, मुझको कुछ नहीं देता। मेरे भाई मुझको देते थे, मैं अपना गुजारा कर रही थी। आपका खावंद कमा के आपको नहीं देता था, बच्चे का ख्याल नहीं रखता था? नहीं रखता था। कब से लड़ाई झगड़ा चल रहा था? 8 साल से चल रहा था लड़ाई झगड़ा। 8 साल से। उससे बाद मेरा बेटा हो गया। उसने समझा इसकी जड़ जम गई है यहाँ पर, ये इसे यहाँ छोड़ कर नहीं जाएगी। हम बहुत ख़ानदानी हैं, हम ऐसे नहीं हैं यहाँ छोड़ के वहाँ चले जाए, वहाँ छोड़ के वहाँ चले। मेरे भाई ने बड़ी मुझसे कही, भाई मैं बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। मेरे भाई ने खर्चा मुझको दिया, सारी चीज़ें मुझको दी, मैं अपना गुजारा कर रही थी वहाँ पर। मेरा गुजारा उसने नहीं होने दिया, आखिर में मेरा बच्चा ख़त्म कर दिया। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ, मैं कहाँ जाऊँ, इतनी बेगुनाह मेरे बच्चे मार दिया, मैं कहाँ जाऊँ। सगड़े मैंने ढूंढ लिया, मुझे किसी नहीं पाया, चुप करके घर में बैठे रहे। उसने कहा तुझे ही पता, मुझसे ही लड़ रहा था। मैं फिर हिम्मत हार गई, फिर भाई को फ़ोन किया, मेरा भाई आया, उसने मुझको तलाशी नहीं दी। कैसे शक है कि आपकी जेठानी ने ही आपके बेटे को मारा? मेरा जेठा, ये शक है वहाँ पर, वहाँ खड़ी थी, मेरा बेटा के बहुत हंस रही थी,
हंस रही थी, मैं उधर भाग रही थी। मैं उसके पास गई तो भक्के उन्हें कुंडा लगा लिया, मुझको धक्का मार दिया, इधर नहीं आना तुझको। अब मैं कहाँ पर जाऊँ, कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ है जीगा, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा बेगुनाह मार दिया, मेरा बच्चा ने कोई गुनाह नहीं किया, बोलता भी नहीं मेरा बच्चा, मैं कहाँ जाऊँ? ये अब माँ बेचारी रो रो के दुआइयां दे रही है। मेरा बच्चा बेगुनाह मारा, बोल भी नहीं रहा था। यहाँ से चुपके मिनट में गैब कर लिया, उन्हें घर में बंद कर लिया। मैं वाई टाइम बाहर निकली, मुझे नहीं पाया। खप गई, मैं खप गई। कोई मेरे साथ नहीं लगा, कोई गाड़ी नहीं लगा, ना कोई गांव का लगा, ना अपना लगा। मेरा भाई आया तो उसने ढूंढा, तो जब उसने नाली में मार के फेंक दिया, फिर मैं क्या करूं? नाली में मार के किसने फेंक दिया? मार के नाली में जिठानी ने फेंक दिया मेरे बच्चे को। मेरे सिर नहा लगेगा। मैं उसे जब खड़ाक आया, मारा खड़ाक आया तो भाग के गई, तो उधर से फिर वो भी भाग के गई अपने घर को। देख सकते हैं जी कि ये माँ दुआइयां दे रही है, रो रही है। एक ही बेटा था बेचारा इसका, और 2-3 साल उसकी उम्र थी। अब यहाँ पर एक बात जो मेरा मकसद है जुर्म बेनकाब प्रोग्राम में, इससे पहले भी कितने प्रोग्राम्स मैं कर चुका हूँ, और इस तरह के मामलात में ये नंद भावज देवरानी जिठानी देवरानी की लड़ाइयों में इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? एक मासूम 3 साल 2.5-3 साल का बच्चा एक जिठानी ने मार दिया कि इसकी देवरानी के साथ उसके मामलात ठीक नहीं थे, उसके आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था, और उसे कत्ल कर दिया। इन साला जो आपकी चची का बेटा है जिसको कत्ल किया गया है, जी जी। किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया बेटा? अंकल मैं लेकर आई थी, इसने कहा था बड़ी बहन ने, उसकी मम्मा जो से है ना, वो हमारी दीवार के साथ अड़ी हुई थी, तो ये उससे नफरत करती है, गुस्सा बहुत करती है, और कह रही थी उसके बच्चे को लाकर आज मार देंगे। इसने प्लान बनाया, तो फिर मैं मेरी बड़ी बहन है, इसने। क्यों मार दिया उसको? कैसे मारा, कैसे बुला के लेके आए, और फिर कैसे कितनी देर तक गला दबाया आप लोगों ने? मैंने थोड़ी देर तक दबाया, मैं बाहर आ गई, फिर मैं नहाई थी, फिर ये दोनों अंदर थी। अंकल इसने पहरेदारी की थी ना, यानी बाहर खड़ी थी, ख्याल कर रही थी चाची ना आ जाए। ये फिर वो मर गया था ना, मेरी छोटी बहन ने, उसने जो उनसे वो उसने तोड़े में डाला, और इसने वो एक बनी हुई है, जब बारिश आ जाए तो उसमें चूल्हा जला लें, उसमें इसने कोरों के नीचे छुपा दिया था, इसने छुपाया था। और फिर मेरी मामा ने पूछा था, हमने फिर भी डर के लिए नहीं बताया। ये सोच ही बच्चों के ज़हन में तो आ नहीं सकती। ये किसी बड़े का जो कहते हैं ना गुस्सा, उसका एक माइंडसेट, ये ऐसा केस है, यकीन मानिए कि रोंगटे खड़े कर देने वाला केस। ये छोटी छोटी उम्र की 13 साल की, और ये बता रही है, क्या उम्र है बच्चा तुम्हारी? 16 साल। देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन ये इनकी उम्रें ज़्यादा हैं। 13 साल की, ये 16 साल की है। इन लोगों ने, एक और छोटी बहन है, उसको मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, ये दिखाएं जी जरा, ये छोटी बहन है जी। इन तीनों ने, बकौल इन तीनों ने मिलके अपने 3 साला कज़न को मार दिया। वजह वही जो नफ़रतें देवरानी जेठानियों की चलती आ रही थी, और उसी नफ़रत की वजह से, और जो देवरानी है वो तो ये कह रही है कि उसकी माँ भी इन्वॉल्व है इस कत्ल में, क्योंकि ये छोटे बच्चों का इतना समझ से बाला तर है कि इस तरह प्लान करना, मारना, फिर फेंकना। ये एक तो वजह ये हो सकती है कि इन्होंने सोचा होगा कि शायद किसी को पता ही नहीं लगेगा कि इन्होंने मारा है। जब पता लग गया तो उसके बाद फिर इल्ज़ाम सब बच्चों पे लगा दिया। इतनी नफरत आपके दिमाग में कैसे आ गई, क्यों आ गई? पता ही नहीं हमें तो, हम क्या पता था कि मर जाएगा वो। गला दबाओगे तो मरेगा ना बच्चा। कितनी देर गला दबाए रखा आपने? थोड़ी देर दबाए रखा था, 2-1 मिनट। 2 मिनट। वो तो बेचारा बड़ा तड़पा होगा बेचारा। जब गला छोड़ दिया तो परांदा क्यों डाला आप लोगों ने? अंकल हमें पता नहीं था, मर तो गया था, वैसे ही देख रहे थे। मर गया था जी। आप लोगों को डर नहीं लगा? परांदा क्यों डाला उसके गले? अंकल हमें पता नहीं था, मेरी छोटी बहन लेकर आई थी भाई, इसने दिया था उससे अपना, तो फिर उसने, फिर हमने मार उसका थोड़ा सा गला दबाया। इसने काफ़ी देर उसका गला दबाया था हाथों से। परांदा डाल के भी उसने भी गलत किया बेटा, आपने भी गलत किया। जी अंकल आइंदा ऐसे नहीं करेंगे। जो बच्चा मर गया जिसका,
अब वो वापस तो नहीं आएगा? नहीं। अल्लाह माफ़ी दे, किसी की भाई के साथ ऐसा हो, छोटे भाई आपके भाई को ऐसा करे, आप क्या करोगे? आप सजा दिलाओगे ना उसे? जी। बच्चे के मामू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि क्या मामला थे, आपकी बहन की शादी इस शख्स से होती है, फिर इस घर में उसके साथ क्या क्या जुल्म हुए? सर हमें जब शादी हुई है हमारी बहन की, उस दिन से शुरू दिन से ये लड़ाइयाँ, इसकी उसकी बहन और जिठानी, ये बहन को धमकियाँ, यहाँ रहने नहीं देना, तुमको यहाँ से भगा देना है, ये कई मरतबा तशद्दुद भी किया। और जो इसके साथ जास्तियाँ, ये बच्चे को 3 साल का लड़का था, 2 साल हमने रखा अपने घर पे, ये इन परेशानी की वजह से। और आज हमें सर ये दिन देखना पड़ा कि भाई बच्चे को कत्ल कर दिया इन्होंने। किसने कत्ल किया आपके ख्याल? सर मेरे ख्याल से हमने जो सूरत हाल देखी है तो ये जोड़ से ननदें दोनों बहनें और ये जिठानी, ये हमारी बहन से जिस तरह इसके ताल्लुकात थे ना, हमारा शक है पूरा। और वहाँ से इनके घर से मिला भी है बच्चा, हमारा पूरा शक है इनकी लड़ाई की वजह से। और बाकी बहन हमारी बता रही थी कि भाई मैंने इनको बोला जब मेरा बच्चा गुम हुआ है, इन नंदों को बोला, उसको बोला मेरा बच्चा तुम्हारे घर है, लेकिन ये मजाक उड़ा रही थी। उस बात की इन्होंने पैरवी नहीं की, भाई इधर देख लें, दरवाजा, वो लड़ाई कर रही थी हमारी बहन से। ये जी जो लड़ाइयाँ आपस की, इन्होंने घर तबाह कर दिया। और न जाने ये बाज़ इस तरह की देवरानी जिठानियाँ, इनके झगड़े कब तक ऐसे मासूम बच्चों की जानें लेते रहेंगे? जेठानी ने किया अपनी देवरानी के 2 साला बच्चे का मुबैना तौर पर अपनी बेटियों के साथ मिलकर कत्ल। कितनी देर गला दबाए रखा आपने? थोड़ी देर दबाए रखा था, 2-1 मिनट। इसने भी हेल्प की थी हमारी, तो फिर हमने मार दिया था उसे। बच्चे की डेड बॉडी वो मिली थी नाले में। मेरा बच्चा बेगुनाह मार दिया, बोलता भी नहीं मेरा बच्चा, मैं कहाँ जाऊँ। नंदें और ये जिठानी, हमारा शक है पूरा, इनके घर से मिला भी है बच्चा। भाई ये बच्चियों ने मार दिया, मैं यहाँ सुबह। बच्चियों ने मारा? मेरी बच्चियों ने। बेटी ने नहीं मारा, इसने मारा है। इसने मुझको घर की तलाशी क्यों नहीं दी? प्लान क्यों बनाया उसको मारने का? पता नहीं था मर जाएगा। क्या हुआ था उस दिन? चे बुला के लाई थी, पहले इसने पुराना डाल के ना पहले गला दबाया था, फिर इसने अकेली ने पुराना डाल के अकेली ने किया था। आपने कुछ नहीं किया? इसने करवाया था। आपने क्या किया था? मुझसे ने इसने पुराना खिंचवाया था, कह रही थी मैं आपको जान से मार दूंगी। आपने खींचा था पुराना? हाँ। और उस वक्त मर गया था बेचारा? नहीं, पुराना डाला था, उसके ऊपर भी बैठे थे, इसने मुझे बिठाया, आप भी बैठी थी। और जब फिर दोबारा से पुराना खींचा था, जब थोड़ी देर मर गया। उसके बाद फिर क्या किया आप लोगों ने? मुझसे इसने कह रही, मैं निशा कह रही है तोड़े में डाल दो, फिर इसने मुझसे डलवाया था। आप तो खुद छोटी सी हो, आपने कैसे उसको डाल दिया तोड़े? खुद छोटी सी हो, आपने कैसे उठा लिया उसे? नीचे जब पुराना खींचा था ना, जब मर गया था, नीचे हौले हौले पाया था मैंने। फिर इसने उठा के कमरे में थापियों के नीचे लुका दिया। कितनी देर तक आपके घर उसकी लाश पड़ी रही? थोड़ी सी देर रही, फिर मामा आ गई। मामा को फिर बताया आपने? नहीं। ये जी बच्चे तो ये कह रहे हैं, अभी केस की तफ्तीश जारी है। जो मुद्दईया उसका कहना है कि
उसके कत्ल में, बच्चे के कत्ल में उसकी जेठानी देवरानी जेठानियाँ, उसकी जेठानी और उसकी नंदों का हाथ है। और ये बच्चे कह रहे हैं जी कि हमने खुद उसको बच्चे को मारा है। वजह कुछ भी है, यकीन मानिए छोटी उम्र के बच्चे हैं ये, और इस हद तक नफ़रत बढ़ जाती है कि जब मामलात इस हद तक चले जाते हैं कि कोई किसी की जान ले ले। चच्ची के हाथों भतीजे का बेईमाना कत्ल। इस केस को ट्रेस किया है जी डीपीओ कसूर इमरान किशोर साहब की हिदायत पर एसएचओ थाना सदर मलिक मोहम्मद शमशेर साहब ने, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से कि क्या हकाइक हैं, क्या मामलात हैं, क्यों एक चची ने अपने 2.5 साला भतीजे का कत्ल करके उसे जो है वो नाले में फेंक दिया। शमशेर साहब बताइएगा क्या मामला है ये, और किस तरह से आपको पता चलता है जी कि ये बच्चे का मर्डर हुआ और उसके बाद फिर आप उसके कातिल तक पहुंच जाते हैं? जी, ऐसा है कि हमें कॉल मसूल हुई 15 की कि बच्चा हमारा जो मिल नहीं रहा। जब मौके पे पहुंचे, मौका जाके चेक किया और जाके बच्चे की जो है वो वहाँ से नाले से डेड बॉडी तलाश के बाद हमें मसूल हुई, मिल गई। और हमने वो फिर उसकी जो है मौके का मुलाजा किया कि इसको हुआ क्या है, किसने मारा है। तो वो उस वक़्त उसके घर वालों ने यही बताया कि ये तकरीबन 1:30 बजे से लापता है, और अभी जो है ना जब आपको कॉल की है पुलिस को तो ये बंदे जब आपने ढूंढा तो उसकी डेड बॉडी मिल गई है। वो सारे शवाहिद वगैरह इकट्ठे किए तो पता ये चला कि ये जो आप इनका घर है उसी गली में मुल्हक जो घर हैं उनसे पूछताछ शुरू की, और जब पूछताछ शुरू की तो हमें शक डाउट हुआ कि इसकी जो चच्ची है या उसके घर वाले हैं, चच्ची की जो बेटियां हैं, उनका किरदार मशकूक लगा पूछने के हवाले से। तब उन्होंने ये एडमिट किया कि हमने इसको मारा है। अच्छा, बच्चे की उम्र कितनी, 2.5 साल थी जो जिसका मर्डर हुआ? जी, 2.5 साल है। बच्चा बोलता नहीं है मसलन के एज के हवाले से, तो उन्होंने यही है जब अपना जुर्म एडमिट किया कि हमने किया ऐसे, तो बच्चे की एज 2.5 साल थी और उनका यही बताना कि जी ये हमारी इनके साथ लड़ाई रहती थी, मेरी वालदा की या मेरी आपस में देवर जो इनकी हैं दरानी जेठानी, इनकी लड़ाई रहती थी, तो इस वजह से मैंने इसको मारा है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो चची जिस पर ये इल्ज़ाम है कि इसने 3 साला भतीजे को मार दिया, कत्ल कर दिया अपनी बेटियों के साथ मिलकर, और इनकी जो देवरानी है उसके साथ बड़े लड़ाई झगड़े थे जी इनके। और ये देवरानी जेठानियों के झगड़े इस हद तक बाद का चले जाते हैं कि बच्चों की ज़िंदगियां जो हैं वो भी ख़तरे में पड़ जाती हैं। आपकी देवरानी के साथ झगड़े कब से चल रहे हैं आपस में? झगड़े तो भाई हमारे 2-2.5 साल हो गए, थोड़ा आज से भी हमारे झगड़े चल रहे हैं। अभी हमने ये पहली दफ़ा झगड़ा हुआ, अब तो हमें तकरीबन 3-4 माह हो गए जब झगड़ा, हम जाते ही नहीं उधर। झगड़े वजह क्या है? जेठानियाँ और देवरानियाँ जो हैं क्यों एक दूसरे की, तो आप भी खातून हैं, औरत है, आप भी बच्चों की माँ हैं, वो भी बच्चों की माँ थी, आप दोनों बहनें जो हैं, आप दोनों जो औरतें हैं देवरानी जेठानियाँ 2 भाइयों की बीवियाँ हैं, ऐसे ही है ना? तो क्यों नहीं सुकून लेने देती हैं? आप जैसी जेठानियाँ और देवरानियाँ मर्दों को भी भाई का दुश्मन बना देती हैं। कोई थोड़ा ख्याल करें आप लोग भी। भाई किसी का दुश्मन नहीं भाई, मेरे बच्चे आप लोगों ने लड़ के इतना दिमाग ख़राब कर दिया अपने शोहर का भी, अपने देवर का भी, कि उसने अपनी बीवी को जो है उसको एक वो कहते हैं ना कि किसी खाते में नहीं रखा। थोड़ा सा वो भी औरत थी, उसका मासूम 3 साला बच्चा था, उसको भी मार दिया आप लोगों ने। हमने तो भाई नहीं मारा उसे। किसने मारा फिर? मुझे तो इस बात का भी इल्म नहीं था भाई किसने मारा है। किस बात का इल्म नहीं था? भाई ये बच्चियों ने मार दिया। मैं यहाँ सुबह, किसकी बच्चियों ने मारा? मेरी बच्चियों ने। आपकी बच्चियों ने उस बच्चे को मार दिया? आपकी बच्चियों की उम्र कितनी है? मेरी बच्ची की तकरीबन 15-16 साल उम्र बड़ी की। अच्छा, तो आपकी बच्चियों ने मार दिया है, आपको पता ही नहीं है? नहीं भाई मुझे नहीं पता, नहीं भाई। लड़ता कौन था ज़्यादा आप आपस में? आप दोनों लड़ती थी? नहीं हम तो नहीं लड़ते थे, बच्चे चले जाते। ये आपस में चाची भतीजों के हाथापाई हुई थी एक दिन, चाची भतीजों के वो हाथ। कह रही है आप पत्थर मारती नहीं उसके घरों में, वो लड़ती थी, आप भी लड़ती थी एक दूसरे के साथ। 8 साल तक आपका झगड़ा रहा है, आखिरकार आप लोगों ने जान लेके छोड़ी है उसके मासूम बच्चे की। तक झगड़ा रहा हमारा।
8 साल दिया उसको सामने में? 8 साल तक, 8 साल तक अभी इसकी शादी को भी नहीं हुई, इतने झूठ बोल रही है। अच्छा, अभी तो 8 साल इनकी शादी को भी नहीं हुई जो ये बात कर रही है। कितना साल हो गया? तकरीबन 6 साल या 7 साल लग रहा 7 साल हो गए है। हैं। हाँ जी, ठीक है, हमारा लड़ाई झगड़ा था, इसका मतलब ये तो नहीं मैं भी बच्चे वाली हूँ। अगर मैं किसी के बच्चे को मारूंगी तो मुझे ये नहीं पता मेरे बच्चे को छोड़ देगा जिंदा फिर। नहीं तो आपने तो मार ही दिया ना फिर। नहीं भाई, मैंने तो नहीं, किसने मारा फिर? मुझे तो इस बात का भी नहीं था इल्म। मैंने फिर यहाँ मैं तो किस बात का इल्म हुआ आपको? मुझे इस बात का इल्म नहीं था, भी मेरी बेटियों ने मार दिया। मैं यहाँ सुबह, आपकी बेटियों ने कैसे मारा उसको? मुझे तो ये भी नहीं पता कैसे मारा है। मैंने तो खुद पूछा उन्होंने भी तुमने बच्चा उठाया है? उन्होंने कहा नहीं उठाया। जेठानी ने किया अपनी देवरानी के 2 साला बच्चे का मुबैना तौर पर अपनी बेटियों के साथ मिलकर कत्ल। कितनी देर गला दबाए रखा आपने? थोड़ी देर दबाए रखा था, 2-1 मिनट। इसने भी हेल्प की थी हमारी, तो फिर हमने मार दिया था उसे। बच्चे की डेड बॉडी वो मिली थी नाले में। मेरा बच्चा बेगुनाह मार दिया, बोलता भी नहीं मेरा बच्चा, मैं कहाँ जाऊँ। नंदें और ये जिठानी, हमारा शक है पूरा, इनके घर से मिला भी है बच्चा। भाई ये बच्चियों ने मार दिया। मैं यहाँ सुबह, कितनी बच्चियों ने मारा? मेरी बच्चियों ने। बेटी ने नहीं मारा, इसने मारा है। इसने मुझको घर की तलाशी क्यों नहीं दी? इसमें जो उसकी बेटियां हैं जिन्होंने जो उसके साथ हैं आपकी जेठानी की, अब वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को भी आप मारती थी इसलिए हमें गुस्सा आया था, हमने मारा। सरासर झूठ बोल रही है। उसका बच्चे मुझको मेरे बच्चे को मारते थे। मैं उसके ना बेटा घरे जाके खेलो, बच्चे को ना मारो। मेरे बच्चे घरे आके मारते थे, मैं उसको खंदा देती थी, कुंडा लगा देती थी। आखिर उन्होंने मेरा बच्चा ही मुका दिया। मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके सहारे से जाऊँ? इतना मेरा बच्चा प्यारा था, ऐसी बातें मुझसे कर रहा था, इतना प्यार मुझे दे रहा था। भाई मुझसे कह रहा था बहन तेरा सहारा बन जाएगा, ये बहन सारा दुख भूल जाएंगे, कुछ अपनी बहनों को हम देंगे, कुछ तेरा बेटा देगा। मैं बेटा और घर नहीं भाई ना देखूंगी, और बच्चा पे गुजारा कर लूँगी। मैंने ये सोचा था, अब मेरा बच्चा ही ख़त्म कर दिया। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ से अपने बच्चे को लाऊँ? इतना बुरा मेरे साथ कर दिया। मेरे बच्चा कोई नुकसान कर देता, कोई मेरे बच्चा गाली दे देता, मुझे सब्र आ जाता, तेरे बच्चे ने गाली दे दी इसके लिए मार दिया है, कर दिया है। मेरा बच्चा बोलता भी नहीं है, मेरा बच्चा तो कोई बात ही नहीं करता था, वो तो मासूम की तरह है, तो कोई बात ही नहीं, अम्मा ही कहता था सिर्फ मुझसे। कोई खाना उसको खिला देती थी, खा लेता, नहीं देती तो रोता ही था, रोने लग जाता, सारे गाँव में फिर लेता, मुझे खाना दे। मुझे पता लग जाता मेरा बच्चा खाना खाएगा, मैं उसको खाना देती, फिर वो खाता। अब उन्होंने क्या गुनाह कर दिया? तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई है कि इस मासूम बच्चे का मर्डर क्या अकेली चची ने किया है या बच्चियों ने किया है? क्या मामला सामने आया? जी, तफ्तीश में ये बात अभी मैच्योर तकरीबन हो चुकी है कि ये बच्चियां और ये जो इसकी वालदा है, इन्होंने मिल के इसको कत्ल किया है। और वजह अनाद ये मामूली तूत तकरार, आपस में लड़ाई झगड़ा जो है, तो ये वजह अनाद है इनकी। यानी कि चची और इसकी बच्चियां भी शामिल हैं? यस। उसकी बच्चियों की क्या उम्र है? बच्चियों की उम्र उसकी तकरीबन अबव 10 ईयर है, 10 ईयर से ऊपर है, 13, 14, 15 के करीब है उनकी बच्चियों की एज। ये जिस बच्चे को मर्डर किया है इन लोगों ने, तो ये एक ही घर में रहते थे सब? जॉइंट फैमिली थी? जी, इनके घर साथ साथ हैं। घर के साथ मुल्हक इनका दूसरा घर है, क्योंकि आपस में ये भाई हैं, और उनके घर के साथ उनका घर है जिन्होंने इसको कत्ल किया है। आप सोचिए नाज़रीन कि ये ऐसे मामलात हैं कि बाज़ औक़ात ऐसी ख़वातीन, सब की बात नहीं करता, ऐसी औरतें जो हैं वो भाइयों में भी लड़ाइयाँ डलवा देती हैं। और अब खुद आप अंदाज़ा कीजिए कि जो वजह बताई गई है SHO साहब को तफ्तीश के दौरान, वो ये है जी कि हमारे बच्चे के साथ जो है मामलात या लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, इनकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ झगड़े, उनका बदला लेने के लिए उन्होंने अपने इस भतीजे की जान ले ली।
ये जी बार बार ये जो जेठानी है ये यही कह रही हैं जी कि मैंने नहीं मारा, मेरी बेटियों ने मारा है। तो हमने सोचा कि इन देवरानी जेठानियों के आमने सामने बात हो जाए ताकि पता चल सके कि मामलात क्या हैं। हाँ जी, आपको क्या लगता है जी कि किसने कत्ल किया आपके बेटे को? जिठाने ने किया है। इसने मुझको भीतर नहीं जाने दिया। ये वहाँ बैठी बैठी खड़ी खड़ी हंस रही थी। मेरे पीछे पीछे वहाँ जहाँ मैं जा रही मेरे पीछे पीछे जा रही थी। इसी कहा मुझको आपको क्यों लगता है क्यों मारा इसने? इसने ये चाहती थी इसे दफ़ा हो जाए मेरे खातिर सारा कुछ। कितने अरसे से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आप लोगों के? 8 साल से चल रहा था, 8 साल से। क्या झगड़ा था? ये लड़ाई झगड़ा चाहती मुझसे रहे। कौन झगड़ता था आपसे? ये नंदे में झगड़ती थी, ये भी झगड़ती थी, सारे झगड़ते थे। जी आपको हमने सब, आपको क्या लगता है किसने मारा आपके बेटे को? इसने मारा है। इसे का हाथ है। भाई मैंने इसे कब ये इसने मुझे कब कहा है मैंने तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, मैंने कब इसे नहीं जाने दिया, इसे ये पूछी। जी बताएं जी। मैंने कही इसने नहीं जाना दिया, ताला लगा दिया, कुंडा लगा दिया इसने। देवरानी जेठानी के झगड़ों में बच्चा इस औरत का इस दुनिया में नहीं रहा, अब कत्ल हो गया है। तो लेकिन झगड़े मेन मकसद मेरा दिखाने का ये है कि ये वही मामला है जी। वो इन पे इल्ज़ाम लगाएगी ये कि तूने रोड़ा मारा, उसने कहा तुमने मुझे क्यों देखा। और पंजाबी की कहावत है आटा गूंदी हिल्दी क्यों है। ये इस तरह के मामलात जो हैं ये कभी देवरानियाँ कर जाती हैं, कभी जेठानियाँ कर जाती हैं, और मसला क्या होता है घरों के घर बर्बाद हो जाते हैं। वैसे माजरत के साथ आपको अल्लाह ताला आपके लिए आपको सब्र दे, लेकिन देवरानियाँ जेठानियाँ जेठानी देवरानी लड़ाइयाँ का आपको सिला क्या मिल गया? ये बच्चा ही मर गया आपका। आप भी ना लड़ती, ये भी ना लड़ती, आपका बच्चा बच जाता। मैं नहीं लड़ी, चुप करके मैं घर में रहती थी, चुप करके घर में कभी नहीं लड़ी। ये लड़ती थी। ये चाहती थी दफा हो जाए, यहाँ रह रही नहीं। ये इसे ये पूछे मैं किस वजह से जाती, मुझे क्या हासिल है इसके जाने से। मैं चुप करके बेटे को इसे ये पूछे भाई मुझे क्या हासिल है इसके जाने से, या तो मुझे कुछ हासिल हो फिर मैं कहूँ भाई मुझे इसे हासिल है, भाई ये भाग जाए, मैं इसकी अपनी बहन को लाऊंगी या कोई भी लालच है। देखती थी दीवार से भाई अब हमने काम से चढ़ना होता है, या तो इनके तमाशे देखने के लिए चढ़ती, फिर तो ये कहती भाई मैं इनके तमाशे देखने की चढ़ती हूँ। तमाशा क्या करती है? नहीं वो तो कह रही भाई, ये कह रही दीवार पर चढ़ती, अपनी दीवार पर चढ़ना होता है हर काम। ना चढ़ती इस वाली साइड दीवार पे ना चढ़ती? वही दीवार है हमारी, जिस तरफ एक ही दीवार है हमारी, उस पर छत पे बालन रखा हुआ है, वहाँ ऊपर गोया भी थेपना होता है, सब कुछ उतारना होता है, ऊपर से सारा काम करना होता है ऊपर चढ़ के। नहीं भाई हमने खुदा तक भी पत्थर न मारा, ये साफ झूठ बोल रही है। और ये भी साफ झूठ बोल रही है। ये इसने मुझे पूछा इसकी नंदे कोई भी कह दे, जब मैं गई जब मैं यहाँ से नंदे तो कभी भी इसके हक में नहीं बोलेंगे। नंदे दूसरा गिरफ्तार हैं वो तो इस पे उन पे शक है। मर गया तो फिर क्या किया तुम तीनों ने? अंकल इसने, मैं तो बाहर चले गए थे वॉशरूम में, तो इसने उसे डाला। इतनी सारी देर में घर में कौन कौन था? हम तीनों ही थे, मेरे 2 बहन भाई हैं वो बाहर गए हुए थे। और अब्बू किधर थे? अब्बू फैक्ट्री से। अम्मी किधर थी? अम्मी दवाई लेकर आई नहीं थी अभी। तो लाश नाले में कैसे गई बच्चे? अंकल वो तब इसने सुना था ना कि पुलिस वाले आएंगे, तो डर के लिए मेरी अम्मी उनके घर चली गई। हम घर जिनसे दूध लेकर आते हैं उनसे कह रही है ऐसे ऐसे कह रही हैं कि इल्ज़ाम लगा रही है, तो हमने इसलिए पकवा दिया। कैसे पकवाया? किसके हाथ में पकवाया? इस छोटे के हाथ। और इतने जान रखा, इतने जान रखा रखा था उस बड़ी बहन ने। और फिर कह रही थी वे घर वहाँ खींच के फेंकिया, वहाँ फेंकिया। मैं मुझे आपने अकेली ने उठा लिया था उसको? हाँ इन लोगों ने उठवाया था। आपने कितनी देर कहाँ से उठा के किधर तक ले गई? हमारा दरवाज़ा यहाँ में फेंक आई थी, इन लोगों इतना ध्यान रखा। जेठानी ने किया अपनी देवरानी के 2 साला बच्चे का मुबैना तौर पर अपनी बेटियों के साथ मिलकर कत्ल। कितनी देर गला दबाए रखा आपने? थोड़ी देर दबाए रखा था, 2-1 मिनट। इसने भी हेल्प की थी हमारी, तो फिर हमने मार दिया था उसे। बच्चे की डेड बॉडी वो मिली थी नाले में।
मेरा बच्चा बेगुनाह मार दिया, बोलता भी नहीं मेरा बच्चा, मैं कहाँ जाऊँ। नंदन और ये जिठानी, हमारा शक है पूरा, इनके घर से मिला भी है बच्चा। भाई ये बच्चियों ने मार दिया, मैं यहाँ सुबह। बच्चियों ने मारा? मेरी बच्चियों ने। बेटी ने नहीं मारा, इसने मारा है। इसने मुझको घर की तलाशी क्यों नहीं दी? आप इस केस की मुद्दइया हैं, पुलिस ने मुल्ज़मान को पकड़ लिया है, तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं खून का बदला खून ही चाहती हूँ। मुझे जब चैन आएगा, मेरा दिल जैसे उसने दुखाया, मेरा बच्चा मासूम ले लिया, मेरा क्या छोड़ा। मैं तो कह रही है मेरा क्या करेगी तू, मेरा क्या करेगी तू, ये तो रब ही करेगा ने। है भाई, ये तुम्हारा तो सहारा है, करता है तो रब करता है, जो अच्छा करता है। अब वो कर देंगे ऐसे, उसको छोड़ देगा तो मेरा क्या जीना है दुनिया में। बहुत बड़ी बात कर दी इस मजलूम माने जी कि वो जो इसकी जिठानी है, जो वो लोग हैं वो उसको कह रहे जाओ हमारा तुम क्या कर लोगी। लेकिन वो कहती है जी कि मैं तो कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन जो सज़ा देगा वो अल्लाह ताला। ज़ाहिर है इस दुनिया में अगर बच जाएगा जो कोई, लेकिन अगले जहान में बचत नहीं होगी। खुदारा अपने मामलात को बेहतर कर लें, ऐसे मामलात में मत पड़ें, छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा फसाद मत बनाएं, किसी के बच्चे को या किसी की भी ज़िंदगी को इस तरह ख़तरे में ना डालें, हम यही कहेंगे। और DPO इमरान किश्वर साहब जिन्होंने जिनकी सुपरविजन में ये सारा केस हुआ, हल हुआ, और SHO सदर शमशेर साहब हैं जिन्होंने इस केस को डिग आउट किया, शमशेर साहब जिन्होंने इस केस को प्रॉपर इंटेरोगेट किया और इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया। इंशाल्लाह पुलिस पूरी कोशिश करेगी इस मजलूम माँ को इंसाफ मिले। ये कहती है इन्होंने नहीं मारा, इनकी बेटियों ने मारा। इसने ही मारा है, बेटी ने नहीं मारा, इसने ही मारा है। इसने मुझको घर की तलाशी क्यों नहीं दी? ये मेरे घर ही नहीं गई। जब इनके भाई आए, इनके भाई घर तलाशी लेने गए, इससे पूछ इसके भाइयों को, जब इसके भाइयों को ना रोकती भी तलाशी ना लो मेरे घर की, वो गए, उन्होंने सारा घर में मैंने उसका भाई अगर कह रहे तो पेटी भी खोल के दिखा देती हूँ मैं, इनके भाइयों को ना रोक। गीली चादर आपके घर से मिली है ना? हाँ मिली है गीली चादर। उस गीली चादर में बच्चों को फेंका गया? नहीं, उस गीली चादर में नहीं फेंका गया, तोड़े में कह रहे हैं बच्चे, हमने रखा है बच्चे को। ये घर पर ही भाई, घर पर ही इसने जब मेरा बेटा को गए हुआ, घर पर ही कोई बच्चा नहीं था। ये झूठ नहीं बोल, इंसाफ अल्लाह पाक देगा, मुझको कोई इंसाफ ना देगा। मेरा बेटा तो चला गया है, मेरा बेटा मुझको नहीं मिलेगा, मेरा बेटा नहीं मिलेगा मुझको। अब मैं भी वहाँ चली जाऊँगी, लेकिन मेरा बेटा नहीं है। मैं इस पे कुरान उठाऊंगी, ये कुरान उठाए भी ये कह रही है कि जब बच्चा मरा मैं घर पे थी, ये कुरान बच्चा उसका बेचारी का मर गया, बच्चा गुस्सा अभी भी आप उस पे चढ़ा। झूठ क्यों बोल रही है फिर? बिम्मी कह रही तलाश, आपका दिल कर रहा है कि ये हमारी जो लेडी कांस्टेबल इनके फलांग नहीं भाई, मैं खुदा तक भी मैं ये नहीं चाहती। ये साफ झूठ बोले ना। इसने मुझे कहा भाई बच्चा मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेने चाहती हूँ या कुछ करना चाहती हूँ। इसके भाई शाम को आए, उन्होंने घर की तलाशी ली, इंस्पेक्टर तो बाद में गए हैं ना। इतने मुँह करके बात कर, मैं नहीं लूँ, इतने मुँह करके बात कर, ना लड़ना रही ना। मैं तू अपना दीन ईमान से कितना रुख मुँह करके कह तेन मुस्कर तुझे कर दिया ने ना। मैंने तेरे बेटा से कहा लेना, कुछ हासिल हो मुझे मारना सु तो बतो ना, ना कुछ हासिल हो तो बता है। हो जाएगी। मैंने मुझे कोई वजह बता भाई, या वजह से मैं तो अभी भी तू चली जाही सु तोरे गांव में से खोदूंगी, रहन ना दे सु मैंने कहवे मैं यहाँ रहूंगी और बच्चा खातिर यहाँ रहूंगी। अपना बच्चा छोड़ के चली गई, मैंने तो कही। नंद बाबज देवरानी जिठानी के झगड़े सारा साफ दिल कर रहा है। अभी आपका दिल क्या कर रहा है? नहीं भाई, मेरा दिल कुछ भी नहीं कर रहा। जो लग रहा है आपको कर लड़ने को? नहीं भाई, मैं क्यों लड़ूंगी? लड़ मुझे क्या लेना। माजरत ये है जी, मकसद सिर्फ ये है कि ये इस खातून का बच्चा जो है वो मर गया है, 3 साल का, कत्ल हो गया है। इनका ये कहना है कि जी इसकी अपनी जेठानी ने इसका कत्ल किया है, और जेठानी कहती है जी कि मैंने नहीं किया, मेरी बेटियों ने कत्ल किया है। लेकिन वजह जो भी थी, वजह इन दोनों के लड़ाई झगड़े थे आपस में, यही है ना? आप बताएं बहन जी, जी आपस के लड़ाई झगड़े की वजह से बच्चा मर गया आपका? जी देवरानी जेठानी की लड़ाई से, नंदे भी बीच में उसके में हाथ है। ये नंदे और ये देवरानी जेठानी की लड़ाई की वजह से एक बच्चे की जान गई है। इन दोनों को आमने सामने करने का मकसद ये था कि पता चल सके। अभी भी इन मोहतरमा का जो रवैया है बड़ा ख़तरनाक है, गुस्से में है, और अभी भी ये कह रही हैं जी के, और इसका बच्चा मर गया, इनको अभी भी कोई तकलीफ नहीं है कि बच्चे की जान चलेगी, इस दुनिया में नहीं रहा बच्चा। ये नफरतें माई देती है बच्चों को। बेटा मेरा, इसको 2 ये साफ झूठ बोल रही है। इन्होंने मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा भाई मैं तेरे घर की तलाशी लेना चाहती, कोई भी। मकसद मेरा सिर्फ ये था दिखाने का कि खुदारा, जब बहन जी एक मिनट, ये देवरानी चाहे इनका कसूर है, लड़ती थी या ये लड़ती थी,
या ये पत्थर मारती थी या ये मारती थी, वजह जो भी है, एक मासूम बच्चे की जान गई है, वजह थी देवरानियाँ जेठानियाँ नंद भावज, उस मासूम बच्चे का क्या कसूर? और खुदारा अकल कर लें ऐसी औरतें, बाज सबकी नहीं बात करता, जिन्होंने घर जो है वो दुनिया दोज़ख बनाई हुई है, मर्दों के लिए भी और घर वालों के लिए भी। खुदारा थोड़ा रहम करें दूसरों पर, बच्चों पर और अपने आप पर। आखिर में फिर यही रोना होता है, देवरानी जिठानी तू इंज किया, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने वो किया, माजरत के साथ। एंड क्या होता है जी? यहाँ खमद मर जाता है, या कोई किसी को मार देता है, या किसी को आग लगा दी जाती है, बहन जी रुके एक मिनट, या फिर किसी बच्चे की जान चली जाती है। हम यही कहेंगे इस मजलूम माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और अगर इस औरत ने, ये इसकी जेठानी ने कत्ल किया अपनी बच्चियों के साथ मिलकर, तो इसको भी करार वाकई सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए।